हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। आज के वीडियो हम लोग वायरस के बारे में पढ़ेंगे। तो वायरस क्या होता है इसको देखते हैं। वायरस के बारे में आप लोग पहले भी जानते होंगे, क्योंकि अभी इस समय कोरोना वायरस के ही कारण हम लोग स्कूलों में नहीं आ पा रहे हैं। तो कोरोना वायरस के कारण आप लोग वायरस को तो अच्छी तरीके से जान गए होंगे कि वायरस होते क्या हैं। तो वायरस जो होते हैं एक निर्जीव पदार्थ की तरह होते हैं, लेकिन किसी जीवित कोशिका में जाने पर ये सजीवों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। यहाँ पे अनेक प्रकार के वायरस के चित्र बने हुए हैं। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे HIV वायरस है जो एड्स रोग पैदा करता है। उसका हेपेटाइटिस वायरस है जो हेपेटाइटिस रोग पैदा करता है। इबोला वायरस है, एडिनो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, रेबीज़ वायरस, बैक्टीरियोफेज। इसके बाद ये पेप्लियोमा वायरस है, रोटा वायरस है और हर्पीज वायरस है। तो ये वायरस देखने में बिल्कुल एक जैसे मिलते जुलते हैं, केवल इबोला वायरस थोड़ा अलग होता है। तो सभी वायरस जो होते हैं ये केवल दो ही चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। मतलब इसमें दो ही प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं। जैसे आनुवंशिक पदार्थ DNA या RNA हो सकता है, DNA या RNA हो सकता है। इसके अलावा प्रोटीन। तो इन्हीं दो पदार्थों से मिलकर के वायरस बने हुए होते हैं। अब इनमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो केवल DNA हो सकता है या RNA हो सकता है। अधिकतर RNA होते हैं आनुवंशिक पदार्थ के रूप में। कुछ पादप वायरस होते हैं जिनमें आनुवंशिक पदार्थ RNA होता है और उनके चारों तरफ प्रोटीन का आवरण होता है। तो इनसे मिल करके इनकी संरचना बनी हुई होती है। अब बुक में अगर हम लोग देखेंगे तो बुक में दो प्रकार के वायरस के नाम दिया गया है। सबसे पहला इसमें दिया हुआ है टोबैको मोज़ेइक वायरस, जिसको TMV टोबैको मोज़ेइक वायरस कहा जाता है। तो टोबैको मोज़ेइक वायरस जो होता है ये तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है। सबसे पहले इस वायरस की खोज जो की थी वो 1882 में इवेनोविस्की ने की थी। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये जो वायरस है ये तंबाकू में मोज़ेइक रोग पैदा करता है, इसलिए इसका नाम टोबैको मोज़ेइक वायरस है। ये तंबाकू की पत्तियों में पाए जाते हैं। अब जब तंबाकू की पत्तियों से अगर रस के रूप में इनको निकाल करके किसी स्वस्थ तंबाकू की पत्तियों पे अगर पहुंचा दिया जाए तो ये उनको भी रोगीला बना देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी संरचना देखेंगे तो ये दो प्रकार के पदार्थ से मिलकर बने हुए हैं, जिसमें ये आनुवंशिक पदार्थ है, ये गोलाकार संरचना है, ये RNA होता है। मतलब इसमें केंद्रीय पदार्थ जो होता है वो RNA होता है जो आनुवंशिक रूप में होता है। इसके चारों तरफ प्रोटीन का खोल होता है, छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं जिसको कैप्सिड कहते हैं। जो छोटी छोटी इकाइयाँ कैप्सोमियर से बनी हुई होती हैं। तो ये टोबैको मोज़ेइक वायरस है जो तंबाकू में पाया जाता है। इसके बाद बात करें हम बैक्टीरियोफेज। तो ये जो वायरस है ये बैक्टीरियोफेज वायरस है। बैक्टीरियोफेज जो होता है ये किसी भी बैक्टीरिया के ऊपर आक्रमण करता है। अब वायरस का नाम सुनते ही हमारे शरीर में एक भय पैदा हो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी वायरस हमारे लिए खतरनाक होते हैं। ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है ये बैक्टीरिया को नष्ट करता है, मतलब ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। कहीं कहीं पे बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए इस बैक्टीरियोफेज वायरस को उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो गंगा नदी है तो गंगा नदी में जो पानी होता है वो कभी बदबू नहीं मारता है, मतलब वो पानी सड़ता नहीं है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब सड़ती है तो उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, और बैक्टीरिया को मारने वाला अगर वायरस वहाँ मौजूद हो तो वो बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है, मतलब वहाँ पे सड़न या बदबू नहीं होती है। तो गंगा नदी के पानी के खराब ना होने का यही एक कारण है कि उसके पानी में बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। अब बैक्टीरियोफेज वायरस की अगर बात करें तो इसकी संरचना जो होती है ये भी दो प्रकार के पदार्थ से बनी हुई है। यहाँ पे एक सबसे ऊपर हेड जैसी संरचनाएं होती हैं जो एक हेक्सागोनल होती है, मतलब षष्ठफलकी होती है, जिसके अंदर दो DNA जैसी संरचनाएं होती हैं। उसके नीचे एक खोल जैसी संरचना होती है जिसको कॉलर कहा जाता है और इसके ऊपर आवरण होता है, और उसके नीचे एक प्लेट होता है। प्लेट के नीचे एक टेल जैसी संरचनाएं होती हैं। तो इस तरीके से आनुवंशिक पदार्थ और ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो ये बैक्टीरियोफेज वायरस है। तो वायरस जो होते हैं अब इनको वर्गीकरण में नहीं रखा गया है, क्योंकि ये कोई कोशिका नहीं है, ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। अगर इसको कोशिका से बाहर निकाल के रखा जाए तो इनको रवे या छोटे छोटे दाने के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। मतलब इसकी कोई कोशिकीय संरचना नहीं होती, मतलब इसका कोई खुद का साइटोप्लाज्म नहीं होता है, कोई कोशिकांग नहीं होते हैं, ये निर्जीव की तरह होते हैं। लेकिन जब ये किसी जीवित कोशिका के अंदर, जैसे मान लीजिए कोशिका है, और जब ये कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये कोशिका में अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं, मतलब DNA और प्रोटीन्स की संख्या बढ़ जाती है।
तो इस तरीके से सजीवों की तरह व्यवहार करते हैं। यही कारण है कि वायरस को सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। तो हम लोगों ने आज वायरस के बारे में देखे। इसके बाद वायराइड और प्रियान और लाइकेन के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।